उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बस एक धार्मिक यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा एडवेंचर है जो आस्था, कुदरत और खुद को जानने का मौका देता है। यह सांस रोक देने वाली वादियों से होकर गुजरने वाली यात्रा है, जहां हर कदम एक याद है और हर चुनौती आपकी अंदरूनी ताकत दिखाती है। ये यात्रा शहर की जिंदगी के शोर को हटा देती है और आपको बस जिंदगी जीने की खुशी और किसी पुरानी और आध्यात्मिक चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। यह गढ़वाल हिमालय को एक्सप्लोर करने का एक मौका है, दूसरे यात्रियों से मिलने का और पहाड़ों के बीच शांति के पल खोजने का। यही यात्रा का असली मतलब है, भक्ति, एडवेंचर और बदलाव का संगम। चार धाम दो पवित्र यात्राओं को कहते हैं, एक जो पूरे भारत में फैली है और दूसरी छोटा चार धाम जो उत्तराखंड में है। छोटा चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। हर एक की अपनी कहानी और आध्यात्मिक शक्ति है। यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, जो यमुना का उद्गम स्थल है, जहां तीर्थयात्री इसके गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाकर आशीर्वाद और शुद्धि पाते हैं। अगला है गंगोत्री, गंगा का जन्म स्थान, जहां गोमुख में नदी का उद्गम विस्मय और विनम्रता पैदा करता है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित शानदार चोटियों के सामने खड़ा है, जिसका प्राचीन मंदिर एक मुश्किल ट्रैक के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। आखिर में बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास, हिमालय के बीच दिव्य पूर्णता का एहसास कराता है। हर धाम एक ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा का एक अनोखा अध्याय है। चार धाम यात्रा एक पवित्र क्रम में चलती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए तीर्थयात्री आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू करते हैं। पहाड़ों की ओर जाने से पहले एक पवित्र डुबकी लगाते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए ट्रैक जानकी चट्टी और गंगोत्री शहर से शुरू होते हैं, जबकि केदारनाथ ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। केदारनाथ का रास्ता मुश्किल लेकिन फायदेमंद है, जहां बेहतर सुविधाएं और शानदार नजारे हैं। बद्रीनाथ का आखिरी पड़ाव एक सुंदर ड्राइव है, जो नीलकंठ चोटी के नीचे एक जीवंत मंदिर शहर में खत्म होता है। यात्रा पूरी करने से संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति की गहरी भावना आती है। समय बहुत जरूरी है। मंदिर अप्रैल के आखिर से नवंबर की शुरुआत तक खुले रहते हैं, जिसमें मई, जून और सितंबर के बीच से नवंबर की शुरुआत तक का समय सबसे अच्छा होता है। गर्मियों में मौसम सुहावना होता है, लेकिन भीड़ बहुत होती है। मॉनसून के महीनों जुलाई अगस्त में भूस्खलन और खतरा होता है, इसलिए इनसे बचना सबसे अच्छा है। मॉनसून के बाद हवा ताजी होती है, नज़ारे साफ होते हैं और भीड़ कम हो जाती है, जिससे एक शांत अनुभव मिलता है। अक्टूबर में ठंड के लिए तैयार रहें और हमेशा गर्म कपड़े पैक करें। सुरक्षा और सबसे अच्छे अनुभव के लिए अपनी विंडो समझदारी से चुनें। सही मौसम यात्रा को सुंदरता और शांति दोनों की यात्रा में बदल देता है। तैयारी बहुत जरूरी है। अपने यात्रा पास के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें और यात्रा से पहले रोज पैदल चलकर स्टेमिना बनाएं। लेयर्ड कपड़े, मजबूत जूते, एक रेनकोट और एक बेसिक मेडिकल किट पैक करें। अप्रत्याशित पहाड़ी मौसम के लिए तैयार रहें। अनुभवी लोकल ड्राइवरों को हायर करें। रात में यात्रा करने से बचें और मंदिर के नियमों का सम्मान करें। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का ध्यान रखें। धीरे धीरे ऊपर चढ़ें और हाइड्रेटेड रहें। मुख्य मंदिरों के अलावा छिपी हुई जगहों को भी देखें। खरसाली का शनिदेव मंदिर, गंगनानी के गर्म पानी के कुंड, केदारनाथ के पास वासुकी ताल और बद्रीनाथ के पास माणा गांव। ये डिटूर आपकी तीर्थ यात्रा में गहराई और आश्चर्य जोड़ते हैं। इस पवित्र यात्रा पर तैयारी के साथ निकलें।